नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सॉल्ट का एमसीक्यू करेंगे। इससे पहले अम्ल और क्षारक का कर चुके हैं। पहला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन से अम्ल क्षार युग्म अमोनियम क्लोराइड लवण उत्पन्न करेगा? तो ऑप्शन है आपका H2SO4 NH4OH, HNO3 NH4OH, HCl NH4OH और HCl NaOH। तो आप सोचिए ना, अमोनियम क्लोराइड कहता है जिसका फार्मूला क्या होता है, NH4Cl होता है। मतलब हमें एक अम्ल चाहिए जिसमें Cl हो और एक क्षारक चाहिए जिसमें NH4 हो। तो वहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन सी में ही दिख रहा है HCl और NH4OH। मतलब अम्ल और क्षार से ही क्या मिलता है, हमें लवण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अम्ल कौन सा है, HCl, और क्षारक क्या हो गया, NH4OH। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर है, क्योंकि यहीं पर Cl दिख रहा है, यहीं पर NH4 दिख रहा है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है कि वे अम्ल और क्षारक कौन से हैं जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यही है, आपको याद रखना है। इसको बोलते हैं हम लोग खाने वाला सोडा, जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट भी। ठीक है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट के अलावा क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यह किससे मिलता है, H2CO3 और NaOH से। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए CO3 भी चाहिए और हमें क्या चाहिए, Na भी चाहिए। ठीक है, आपको यह दिमाग में रखना है कि इससे क्या, ये एक लवण है और यह अम्ल और क्षार से मिलकर के बनता है। लवण किससे बनता है, अम्ल और क्षार से। तो आप देखिए ये तो अम्ल है लेकिन ये सॉल्ट हो गया। ठीक है ना, जबकि अम्ल क्षार दोनों होना चाहिए। ये अम्ल है, क्षार है, परंतु इसमें CO3 कहीं नहीं दिख रहा है, इसमें भी CO3 कहीं नहीं दिख रहा है। और ये CO3 तो दिख रहा है, सोडियम भी दिख रहा है, परंतु एक अम्ल है और एक सॉल्ट है। एक ये अम्ल हो गया और ये क्षार हो गया, इसलिए हमारा H2CO3 और NaOH आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वाशिंग सोडा है। तो वाशिंग सोडा क्या है भाई, एक क्षारकीय लवण है। वाशिंग सोडा का क्या होता है, Na2CO3। क्लियर है, ये होता है फार्मूला। आपको याद रखना है कि वाशिंग सोडा एक क्षारकीय लवण है। क्लियर है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? देखिए सोडियम क्लोराइड को जब जल में मिलाते हैं तो सोडियम क्लोराइड एक लवण है, जल में मिलाते हैं तो ये लवण जल कहलाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यदि हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब HCl मिलाते हैं तो हम क्या देखते हैं, तो कह रहा है केवल उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। आपको पता होना चाहिए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल और क्षार में होता है, जबकि धावन सोडा एक लवण होता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। वाइट रंग की तलछट बैठ जाएगी, ये भी बिल्कुल गलत बात है। CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखिए धावन सोडा में अगर जल आप जैसे ही मिलाएंगे तो क्या आपको मिलेगा, CO2 गैस निकलेगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में देखा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल और क्षार की क्रिया होती है जिसमें लवण और जल बनता है। तो क्षार और अम्ल, लवण तथा जल, तो ऑप्शन बी। ठीक है ना, कोई जैसे कि हमने HCl एक ले लिया और एक ले लिया क्षार में NaOH। अब इससे क्या बनेगा, तो NaCl और क्या बन जाएगा, जल। NaCl क्या है, लवण है और ये जल है। क्लियर है, तो अम्ल और क्षार या क्षार और अम्ल से लवण और जल बनता है, यही उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, धातुएं अम्लों के साथ क्रिया द्वारा क्या उत्पन्न होती है? जब धातु क्रिया करता है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक है ना, जैसे H2SO4 एक अम्ल है और हमने सोडियम मैग्नीशियम किसी से क्रिया कराया तो आप देख करके हैरान हो जाएंगे कि Na2SO4 प्लस H2 गैस निकल जाती है।
तो आप संतुलित करेंगे तो ये, तो यहाँ पर कौन सी गैस निकल रही है, H2, और एक सॉल्ट बन रहा है लवण। लवण तथा हाइड्रोजन होता है, याद रखिएगा, मैंने थियरी में पढ़ाया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि कौन सा लवण अम्लीय है। देखिए, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और सामान्य लवण, द्विक लवण, संकर लवण, मिश्रित लवण मैंने पढ़ाया है और बहुत शॉर्टकट में ही पढ़ाया है। यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, उसमें बच गया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था। ठीक है, देखिए कह रहा है अम्लीय लवण, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3। अभी हम लोग पढ़ें कि ये क्षारकीय लवण है। ठीक है, यह है सोडियम एसीटेट, इसको कैसे लिखते हैं, CH3COONA। ठीक है, यह अमोनियम फास्फेट, इसका सूत्र क्या होता है, NH4। ठीक है, थ्राइस PO4 ये होता है, और ये होता है मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4। तो यहाँ जो आंसर है हमारा ऑप्शन डी है, MgSO4। ठीक है ना। देखिए, अम्लीय लवण किसे कहते हैं, पहचानने के लिए हमने यह बताया था, जिसमें H हो वो क्या होता है, अम्लीय लवण, जिसमें OH आयन हो वो होता है क्षारीय लवण। ठीक है ना, लेकिन पहचानने के लिए बताया था, लेकिन इसमें तो H नहीं दिख रहा है कि नहीं। तो क्या होता है, देखिए, अगर प्रबल अम्ल, ध्यान से सुनिएगा, प्रबल अम्ल अगर दुर्बल क्षार के साथ क्रिया करता है, किसके साथ, दुर्बल क्षार के साथ क्रिया करता है, तो सदैव उससे जो लवण बनेगा वो होगा अम्लीय लवण। आपको याद रखना है, क्या होगा, अम्लीय लवण। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। कैसे होगा, देखिए, H2SO4 एक प्रबल अम्ल है। ठीक है, और आपके पास MgOH क्या है, एक दुर्बल क्षार है, इससे बन जाएगा आपका MgSO4 और H2O निकल जाएगा ये, और H2O निकल जाएगा, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, और यहीं पर अगर दुर्बल अम्ल होगा मेरे दोस्तों और प्रबल क्षार होगा तो क्षारीय लवण होगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार तो अम्लीय लवण, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार तो क्षारीय लवण। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। NaCl एक लवण है जो बनता है, ये NaCl किससे बनता है, तो NaCl आपको पता है कि NaOH और HCl से बनता है। HCl अम्ल हो गया, NaOH आपको पता है ये प्रबल अम्ल है और ये प्रबल क्षार है, मैंने पढ़ाया है। तो तीव्र अम्ल, मंद क्षार, दोनों तीव्र होना चाहिए, तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, खाने का नमक किससे बनता है, वही रिपीट हो गया, एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। ऑप्शन ए, देखिए, मजबूत अम्ल मजबूत क्षार। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, खाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है, इसका क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है, भाई नमक का है। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है, नमक का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ है 581 नंबर। देखिए, कह रहा है बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, जितने भी हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो इसको याद रखिएगा कि नमक का प्रयोग करते हैं। बर्फ को पिघलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, नमक का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है। ये आपके लिए होमवर्क, क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको ये प्रश्न कई बार करा दिया। अम्ल और क्षार के बीच जब अभिक्रिया होता है तो क्या उत्पन्न होता है, ये आपको जवाब देना 582 नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, क्या, एसिड मतलब अम्ल, धातु ऑक्साइड मतलब क्षार,
तो उत्पाद के रूप में क्या होता है, आपको पता है एसिड है मतलब अम्ल है, और धातु ऑक्साइड कुछ भी हम ले लिए, जैसे HCl अम्ल हो गया, धातु ऑक्साइड Na2O, तो आप क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा, लवण मिलेगा। और आपको पता है कि अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो जल मिलता है, तो लवण तथा जल, बार बार पढ़ा चुका हूँ कि धातु ऑक्साइड क्षारीय होता है, हमने बताया कि क्षार होता है, और ये एक अम्ल है, बोल दिया है एसिड से, तो अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है, NaCl हो गया, और आपका क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ठीक है, तो लवण तथा जल। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब NaOH के साथ अभिक्रिया करता है। साधारण नमक बनाने के लिए NaOH किससे क्रिया करता है, तो आप कहेंगे HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। pH मान 7 से कम होने का मतलब क्या है, वह अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय होगा। तो आप देखिए ये सोडियम क्लोराइड है, यह क्या है, लवण है, यह क्या है, सोडियम कार्बोनेट लवण है, ये क्या है, लवण है, सब लवण ही है। लेकिन अम्लीय कौन होगा, जो अम्लीय लवण होगा, क्या होगा, अम्लीय लवण होगा, वही क्या होगा हमारा, उसका pH मान 7 से कम होगा। आपको पता है सोडियम क्लोराइड साधारण नमक है, क्लियर है। सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है, क्लियर है ना। और अमोनियम कार्बोनेट, देखिए अमोनियम क्लोराइड को क्या लिखते हैं, NH4Cl, यह किससे बनता है, HCl और NH4OH से, तो यह क्या हो जाएगा, अम्लीय लवण। बात समझ में आ रहा है, ये देखिए क्षारीय लवण है, हमको वही लवण से उत्पन्न होगा जिसका pH मान 7 होगा, वही जो अम्लीय लवण होगा, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, हमने बताया कि यह एक अम्लीय लवण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि HCl आपको पता है प्रबल अम्ल है और NH4OH एक दुर्बल क्षार है, तो इससे जो लवण बनेगा उसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। अतः यह अम्लीय लवण होगा, और अम्लीय लवण का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है, क्लियर है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन है हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, रटाया NaCl है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि लवणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लवणों का pH मान 1 होता है, ये गलत है, उनका pH मान 7 होता है। हालांकि जब अम्लीय और क्षारीय की बात करते हैं तो अम्लीय का 7 से थोड़ा कम रहता है और क्षारीय का 7 से थोड़ा अधिक रहता है। लवण अम्ल और क्षार का संयोजन है और धातुओं के साथ तीव्र से क्रिया करते हैं। देखिए लवण जो है धातु से क्रिया नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर गलत हो गया। लवण का सबसे आम रूप साधारण नमक है, बिल्कुल सही बात है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल से बनता है, संयोजन होता है, ये भी गलत। आपको पता है HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से बनता है, यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 दे रहा है। ठीक है, लवण उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा अम्ल और क्षार के संयोजन से बनता है, बिल्कुल सही बात है। तो थियरी भी बहुत जरूरी है, ये थियरी से ही प्रश्न आ रहा है और सब कंसेप्ट से आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्ट का भी पूरा चैप्टर कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।